नमस्कार साथियों। और मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अधिकांश शिक्षक जो है ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं। सबसे बड़ी विसंगति उसमें यही है कि प्रभारी शिक्षक जो है या प्रधान पाठक जो है वही सारे बच्चों की और शिक्षकों की अटेंडेंस लगाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है। जहाँ पर 500-700 बच्चे हैं तो एक शिक्षक काफ़ी हैरान हो जाता है सभी बच्चों की अटेंडेंस लगाने में। दूसरी सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जहाँ पर एक प्रधान पाठक है और कई अन्य शिक्षक हैं जो कि यदि एक ही समय पर नहीं आते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं, तो सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सर्वर है वो नॉट रिपोर्टेड बताने लगता है और कई शिक्षकों की अटेंडेंस नहीं लगती है। जब अटेंडेंस नहीं लगती है अन्य शिक्षकों की तो वे प्रभारी प्रधान पाठक के ऊपर जो है वो विरोध करते हैं कि आपने हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई। तो ये सबसे बड़ी विसंगति है। और तीसरा मुख्य कारण इसका यह है कि जो शिक्षक कुछ समय से लेट आते हैं और यदि प्रभारी प्रधान पाठक या जो प्राचार्य है वो यदि उनकी उपस्थिति लगा देता है और बाय चांस वो शिक्षक नहीं आता है या रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रभारी प्रधान पाठक प्राचार्य के ऊपर समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार कई प्रकार की विसंगतियां हैं। तो शिक्षकों का कहना है कि यदि जो शिक्षक हैं प्रत्येक की अपने स्वयं के मोबाइल से और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए यदि ऑप्शन आ जाए, साथ में अपनी अपनी क्लास के बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने का ऑप्शन आ जाए, तो ये सभी शिक्षक और प्राचार्य प्रभारी प्रधान पाठकों के लिए बहुत अच्छी कार्य योजना हो सकती है। तो आपके जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो रीवा से जानकारी आ रही है वो भी देख लेते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र ने भले ही स्कूलों में ई अटेंडेंस लागू किए जाने के निर्देश जारी कर दिए हों, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत पर कितना पालन हो रहा है यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं। कहने को तो शिक्षक एवं छात्रों की अटेंडेंस नियमित भेजी जानी है, लेकिन अब तक इस पर अमली जामन नहीं पहनाया जा सका है। हालात यह हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्वर और नेटवर्क की समस्या है, तो कई छात्रों एवं शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ऐसे में ई अटेंडेंस को लागू किया जाना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। भले ही राज्य शिक्षा केंद्र ने 11 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों एवं छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन यह प्रक्रिया सफल होती नहीं दिख रही है। कारण यह है कि अधिकांश स्कूलों के संस्था प्रधानों के पास एंड्रॉयड फ़ोन का अभाव है। जिनके पास यह है भी वह उस प्रक्रिया को संचालित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि नियम लागू करने के पूर्व ना तो शिक्षकों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है और ना कोई वैसी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं जिससे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। बताया गया है कि कुछ संस्था प्रमुखों द्वारा इस प्रक्रिया को करने का प्रयास किया गया, किंतु सर्वर एवं नेटवर्क की समस्या पैदा हो गई। संपूर्ण प्रक्रिया में शासन द्वारा भौतिक संसाधन उपलब्ध न कराए जाने एवं प्रक्रिया का संचालन जिस प्रकार से शासन द्वारा निर्देशित है वह परेशानी में उलझ कर रह गई है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तो कुछ शिक्षकों को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता, कुछ शिक्षकों के बाद एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, और सबसे बड़ी विसंगति यही है कि एक ही प्रभारी प्राचार्य प्रधान पाठक के जिम्मे सभी शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति लगाने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो एक बड़ा प्रभार जो है वो प्रभारी के ऊपर बन जाता है और एक रिस्क भी बन जाती है कि यदि वो ऐसे शिक्षकों की भी उपस्थिति दर्ज कर देते हैं जो थोड़े से लेट आते हैं या नहीं आते हैं, तो ऐसे में सारी की सारी जो कार्यवाही है वो प्रभारी प्रधान पाठक या प्राचार्य के ऊपर होगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि काफ़ी समय लग जाता है इन प्रभारी या प्रधान पाठकों को सभी बच्चों की और शिक्षकों की उपस्थिति लगाने में, और वहीं कई बार वाद की स्थिति भी आपस में शिक्षकों की बन जाती, क्योंकि कई बार जो है प्रभारी के मोबाइल से अन्य शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। तो आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि जितने भी अधिकारी हैं उन तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे और इस जो विसंगतियां हैं इस एम शिक्षा मित्र की इसको सुधार किया जाए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।